हेलो दोस्तों, आज हम दिसंबर महीने के साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नाविक संदेश सेवा के अनुसंधान विकास के लिए किन के बीच समझौता हुआ? तो इसका आंसर है भारत की इसरो और चीन की स्मार्ट डिवाइस उपकरण विनिर्माता कंपनी ओप्पो की भारतीय यूनिट के साथ समझौता हुआ। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका मोटो या ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका मोटो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इनके चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन है एस सोमनाथ। और ओप्पो की स्थापना कब हुई? तो ओप्पो की स्थापना अक्टूबर 2004 को हुई। इनके फाउंडर कौन थे? तो इनके फाउंडर थे टोनी चैन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर गुआंगडोंग चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, इसरो की नवगठित वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 6 मार्च 2019 को हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पर्पज या उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना और अंतरिक्ष से संबंधित सभी गतिविधियों को एक साथ लाना और उससे संबंधित प्रौद्योगिकियों में निजी उद्यमशीलता का विकास करना इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान द पार्कर सोलर प्रोब जिसने हाल ही में सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश किया, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का स्पेसक्राफ्ट है? तो इसका आंसर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का। द पार्कर सोलर प्रोब, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो नासा के द पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया और 2018 में लॉन्च किया गया द पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसका मोटो या ध्येय वाक्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी और सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। और कहाँ से लॉन्च किया? तो इसको फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू लॉन्च स्टेशन से। और कौन से रॉकेट से? एरियन 5 ईसीए रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये किसका स्थान लेगी? तो ये वर्तमान में अंतरिक्ष में स्थित नासा के ही हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगी। नेक्स्ट है, किस देश ने उपग्रहों के समूह सिजियान 6 ग्रुप 05 को लॉन्च किया? तो इसका आंसर है चीन ने लॉन्च किया। कहाँ से किया? तो इसको जीव क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। और कौन से रॉकेट से किया? तो इसको लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया। और कब किया? 10 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर किया।
सेंट की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका परीक्षण पोखरण रेंज जैसलमेर जो राजस्थान में स्थित है वहाँ से इसका परीक्षण किया गया। और सेंट को कहाँ बनाया गया? तो सेंट को हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर इमारत और डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के समन्वय से बनाया गया। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1958 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो या ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। इनके चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम। भारत के एयर चीफ मार्शल कौन है? तो भारत के एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है पिनाक एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण किसने किया? तो इसका आंसर है भारत की डीआरडीओ ने। कहाँ से किया? तो इसका परीक्षण पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान से किया। पिनाक किस टाइप की मिसाइल है? तो पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसका नाम शिव के धनुष के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है पिनाक एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम को डिजाइन और विकसित किसने किया? तो इसको डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशालाओं में स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने मिलकर किया। अब हम ARDE और HEMRL की फुल फॉर्म जानते हैं। तो ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और HEMRL यानी हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी। नेक्स्ट है किसने VLSR सैम मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण भारत की डीआरडीओ ने किया। VLSR सैम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो उड़ीसा में स्थित है वहाँ से किया गया। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये किस प्रकार की या किस टाइप की मिसाइल है? तो ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में स्थित है वहाँ से किया गया। और इसकी जो क्षमता है वो है 150 से 500 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने 18 दिसंबर 2021 को बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P और अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता या लक्ष्य भेदन की क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। और अग्नि P या अग्नि प्राइम किस टाइप की मिसाइल है? तो ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में LCA यानी लाइट कॉम्बैट एरोप्लेन तेजस की आपूर्ति हेतु किनके बीच 2400 करोड़ का समझौता हुआ? तो ये समझौता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के मध्य समझौता हुआ। हेल की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और बेल की स्थापना 1954 को हुई तथा इसका हेडक्वार्टर
बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने 19 दिसंबर 2021 को गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर कौन से युद्धपोत को ट्रायल के लिए अरब सागर में उतारा? तो इसका आंसर है मोरमुगामो युद्धपोत को। और इस युद्धपोत में ब्रह्मोस और ब्राक 8 जैसी मिसाइलें लगाई जाएगी। ब्राक 8 लॉन्ग रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है, कैट्स 500 का हवाई प्रदर्शन किसने किया? तो इसका हवाई प्रदर्शन आगरा के हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया। कैट्स 500 की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम ऑफ 500 किलोग्राम कैपेसिटी। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक विश्वस्त वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 की पहली स्क्वाड्रन को कहाँ तैनात किया गया? तो इसको पंजाब में तैनात किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि चीन और पाक के खतरे को ध्यान में रखकर इसको पंजाब में तैनात किया गया। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। ये दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों, AWACS विमानों को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर मार कर सकती है। AWACS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है, ECWCS को किसने डिज़ाइन किया? तो इसको भारत की DRDO ने डिज़ाइन किया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना को किसने प्रदान की? तो इसको भारत के राष्ट्रपति रामनाथ सिंह जी ने प्रदान की। नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO द्वारा स्थापित DTTC यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला की नींव कहाँ रखी? तो इसकी नींव लखनऊ उत्तर प्रदेश में रखी।